नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लखीमपुर खीरी केस की होगी न्यायिक जांच। सीएम योगी ने घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा बहकावे में न आए, कार्रवाई का करें इंतजार। लखीमपुर खीरी मामले पर विपक्ष की राजनीति, नौटंकी दिखा रहे अखिलेश, प्रियंका समेत कई नेताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों को फिर लगाई फटकार, कहा अभी कानून लागू नहीं तो फिर सड़कों पर क्यों हो रहा है प्रदर्शन। ड्रग्स केस में आर्यन खान को नहीं मिली जमानत, 7 अक्टूबर तक बढ़ाई गई एनसीबी की कस्टडी, एनसीबी के हाथ लगे बड़े सबूत। टॉप अमेरिकी अधिकारी ने पाकिस्तान को लगाई फटकार, कहा आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करे इमरान सरकार। पहली खबर लखीमपुर खीरी मामले पर। लखीमपुर खीरी में भड़की हिंसा में लोगों की मौत का मामला गर्माता नजर आ रहा है। सीएम योगी ने इस मामले पर सख्ती दिखाई और न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही मृतक के परिवारों को 45-45 लाख के मुआवजे के साथ परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का ऐलान किया है। सीएम योगी ने कहा कि लखीमपुर खीरी की घटना दुखद और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार इस घटना के कारणों की तह में जाएगी और घटना में शामिल तत्वों को बेनकाब करेगी। साथ ही दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और सभी आरोपी 8 दिन के अंदर गिरफ्तार होंगे। लखीमपुर मामले पर डॉक्टर साहब न्यायिक जांच का ऐलान हो चुका है, आगे क्या कार्रवाई होगी? देखिए, ये एक जिसको कह सकते हैं कि योगी सरकार ने बहुत ही स्विफ्टली और बहुत ही डिसाइसिव फैसला लिया है कि आपने सीधी न्यायिक जांच करा दी। इससे कोई भी शक और शुबा का कोई जगह नहीं होगा। ये कोई नहीं कहेगा कि भाई सरकार ने अपने मन से इन्वेस्टिगेशन करा दी, अपने मन से लोगों को दोषी करार दे दिया, अपने मन से लोगों को जो है वो निर्दोष साबित कर दिया। मसला पॉलिटिकल है। वो इसलिए है कि किसान आंदोलन वाले आंदोलन के नाम पे हिंदुस्तान के अंदर वही सब काम कर रहे हैं जो हिंदुस्तान में पाकिस्तान चाहता है, जो खालिस्तानी संगठन चाहते हैं। जिस हिसाब से किसानों ने हेलीपैड के ऊपर प्रदर्शन शुरू कर दिया, भाई अगर आपको प्रदर्शन करना है तो आप हेलीपैड को रोकेंगे, वहाँ कोई घटना घट जाती है, गाड़ी अगर किसी को कुचल के निकल जाती है तो आप कानून को अपने हाथ में ले लेंगे या फिर आप उसका इंतज़ार करेंगे। दरअसल दिक्कत यह है कि किसानों के हाथों जिस तरह से बर्बरतापूर्वक लोगों की हत्या की गई है और जिसके वीडियो सामने आए हैं, उससे हिंदुस्तान की जनता की नज़रों में जो बची खुची भी इज्जत इन किसान आंदोलनकारियों, इन आंदोलनजीवियों के लिए थी, वो अब खत्म हो गई है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर विपक्ष की राजनीति पर। लखीमपुर की लाशों पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव, संजय सिंह, राकेश टिकैत, शिवपाल यादव समेत तमाम दल लखीमपुर के लिए दौड़ पड़े, लेकिन पुलिस प्रशासन ने माहौल ना बिगड़े इसलिए इन लोगों को पहले ही हिरासत में ले लिया। सबसे पहले प्रियंका गांधी को हिरासत में लिया गया, जो नौटंकी दिखाते हुए पुलिस को ही धमकी देती नजर आई। वहीं अखिलेश यादव ने लखनऊ में अपने घर के बाद धरना देकर पुलिस प्रशासन को चुनौती दी और सपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव को भी हिरासत में ले लिया गया। डॉक्टर साहब, ये विपक्ष आखिर लखीमपुर खीरी मामले में इतनी सियासत क्यों कर रहा है? देखिए, चुनाव है और ये लोग बहुत ही पीछे चल रहे हैं। इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा था, अचानक से जो है एक मुद्दा सामने आता है तो ये लोग हवा में लाठी भांजना इन लोगों ने शुरू कर दिया। अब ये हिंसा के खिलाफ आंदोलन करने जा रहे थे अखिलेश यादव और खुद जो है पुलिस की गाड़ी को जो है ये लोग आग लगा रहे थे। अब दिक्कत क्या है कि ये सारे लोग ये चाहते हैं कि इस मुद्दे को एक राजनीतिक मुद्दा बना करके सरकार को घेरा जाए, लेकिन इसे ही कहा जाता है कि इर्रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन, इर्रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिक्स। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, वो इसलिए कि ऐसा नहीं कि लखीमपुर के बारे में मायावती हो या अखिलेश यादव हो, उनको उसके बारे में, उस जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं होगी। दरअसल जो चश्मदीद बता रहे हैं कि वहाँ जो हिंसा भड़की, जिस तरीके से वहाँ हिंदुओं को मारा गया, लिंच किया गया, ज़मीन पे लिटा करके डंडे से उसको मार मार के उसको अधमरा करके उनकी हत्या की गई,
बर्बरतापूर्ण तरीके से, उससे वहाँ पे माहौल तो टेंस्ड है। लेकिन जो लोग इस काम को अंजाम दे रहे थे वो मुस्लिम समुदाय और सिख समुदाय के थे। अब ये विपक्ष के लीडर वहाँ जाकर के दंगा भड़काना चाह रहे हैं या वहाँ पे लोगों की भावनाएं भड़केगी। आप वहाँ जाओगे, रोना धोना करोगे, वहाँ पे तमाशा होगा, वहाँ मीडिया होगी, आप कोई भड़काऊ भाषण दे देगा। मालूम चला कि आप एक सिचुएशन को कंट्रोल करने के बजाय आपने सिचुएशन को और ख़राब कर दिया। ये ठीक वैसा ही जैसे शाहीन बाग आंदोलन हो रहा था। ये सारे लोग तमाशा कर रहे थे, नतीजा क्या निकला? दंगे हो गए। इतना ज़्यादा टेंस्ड माहौल है लखीमपुर खीरी का कि वहाँ कहीं भी कभी भी दंगा भड़क सकता है। ये तो योगी आदित्यनाथ सरकार और उसकी पुलिस की तारीफ होनी चाहिए कि इन्होंने अब तक सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा है। अदरवाइज़ जिस हिसाब से तस्वीरें आई कि आप डंडे से पीट पीट कर लोगों को मार दे रहे हो, उसके बाद तो इन विपक्षी लीडर्स को आपको निंदा करनी थी। आप बयान जारी कर दें, आप प्रेस विज्ञप्ति जारी कर दें, मीडिया को बुला करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आप कंडेम कर दें। लेकिन ऑन द स्पॉट जा कर के अगर आप इस तरह के लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे तो ये एक इर्रेस्पॉन्सिबल चीज़ होगा। और ये लोग कहेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो हिंसा भड़की है लखीमपुर में, उस साजिश के पीछे ये विपक्ष के लोगों का भी हाथ है। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर, फर्जी किसानों को पड़ी फटकार पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर किसानों को कड़ी फटकार लगाई और पूछा कि उसने 3 कृषि कानूनों पर रोक लगा रखी है, फिर सड़कों पर प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं? कोई एक पक्ष अदालत पहुंच गया तो प्रदर्शन का क्या मतलब है? जस्टिस AM खानविलकर ने कहा कि कानून पर रोक लगी है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि वे इसे लागू नहीं करेंगे, फिर प्रदर्शन किस बात का है? कोर्ट ने साफ कहा कि आपने कानून की वैधता को चुनौती दी है, हम पहले वैधता पर फैसला करेंगे, प्रदर्शन का सवाल कहां है? आप दोनों नहीं कर सकते कि कानून को चुनौती भी दें और फिर प्रदर्शन भी करें। या तो अदालत आइए या संसद जाइए या फिर सड़क पर जाइए। डॉक्टर साहब, सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों को फिर से लताड़ लगाई है, प्रदर्शन पर कई सवाल खड़े किए हैं, पर किसान है कि मानने को तैयारी नहीं है। देखिए, वो मान कहां रहे हैं? अब तो बस एक ही डायलॉग सुनना बाकी रह गया है कि राकेश टिकैत ये कहे कि वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बक्कल उतार देंगे। अब यही बच गया है, उसके अलावा कुछ नहीं बचा है। अपनी ऐसी की तैसी जो है सरकार करा रही है, सुप्रीम कोर्ट करा रही है, पुलिस करा रही है, सारी एजेंसियां करा रही है। ये दंगा जब तक होगा नहीं तब तक ये लोग इसी तरह की बातें करते रहेंगे, एक के बाद एक बयान आता रहेगा। कैपिटल टीवी दिल्ली दंगा से पहले जब शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, लगातार हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम में हर वीडियोस में यही बात कह रहे थे कि ये सुप्रीम कोर्ट हो, केंद्र सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो, दिल्ली पुलिस हो, ये तब तक एक्ट नहीं करेगी जब तक दिल्ली के अंदर में दंगा ना हो जाए। दिल्ली में दंगा हुआ और शाहीन बाग अपने आप खत्म हो गया। ये फिर दंगा करवाएंगे देश भर में कई जगहों पे, क्योंकि इसका स्केल तो लार्ज है। और उसके बाद फिर आप ये कहेंगे, भाई जो आदमी, जो आंदोलन राजनीतिक हो उसको आप आंदोलन कहते ही क्यों हो? जो नेता चुनाव लड़के अपनी जमानत जब्त करवा चुका है उसे किसान कहते क्यों हो? जिसकी फंडिंग देश विदेश से हो रही है उसे आप अन्नदाता कहते कैसे हो? माने बेशर्मी की कोई हद है इस देश के अंदर में? कोर्ट के पास आप पहले गए, भाई आपने वैधता के ऊपर चैलेंज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि भाई ये कानून तब तक नहीं लगेगा जब तक मामला सेटल ना हो जाए। सरकार ने कहा ठीक है, आंदोलन उसी दिन खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, आपने नहीं माना। फिर कोर्ट आगे करती है, कहती कि भाई कमेटी बना देते हैं, वहाँ अपने ग्रीवांसेस दे दो, फिर कमेटी की जो रिपोर्ट आएगी, रिकमेंडेशन आएगा, उस पर हम काम करेंगे। तो ये बक्कल उतारने वाले राकेश टिकैत ने कह दिया कि हमें इस कमेटी से कुछ लेना देना नहीं है, बकवास है कमेटी। तो सुप्रीम कोर्ट के चेहरे पे तो तमाचा उसी दिन पड़ गया। अब ये अपनी इज्जत क्या बचाएंगे? बार बार लोग जाते हैं, बार बार वही चीज़ होती है। सरकार कुछ एक्शन लेगी नहीं, सुप्रीम कोर्ट जो है कोई एक्शन, कोई कंक्रीट ये देता नहीं। आप सीधा सीधी कहो कि भाई ये इलीगल है, हटाओ इसको, अपने आप ये 2 दिन के अंदर में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है, सरकार पॉलिटिकली करेक्ट होना चाहती है, इसलिए ये मसला चल रहा है। और अब ये सारी बातों को कोई फ़ायदा है नहीं,
लखीमपुर में तो दंगा हो ही गया, लोग की मौत हो ही रही है, अभी और मौतें होंगी। अब ये काउंटिंग जब तक बढ़ेगा नहीं तब तक न सुप्रीम कोर्ट जागेगी, न सरकार जागेगी, न पुलिस जागेगी, कुछ नहीं। सब सो रहे हैं और ये पॉलिटिकल तमाशा हिंदुस्तान में वो चलता रहेगा। जी डॉक्टर साहब, अगली खबर शाहरुख खान के ड्रगबाज बेटे पर। ड्रग्स केस में गिरफ्तार शाहरुख खान के बेटे आर्यन को 7 अक्टूबर तक रिमांड पर भेजा गया है। साथ ही अरबाज और मुनमुन की भी कस्टडी बढ़ाई गई है। आर्यन खान के एनसीबी रिमांड में कई बड़ी चीजों का लगातार खुलासा हो रहा है। एनसीबी की ओर से कहा गया है कि आर्यन के फोन में तस्वीरों के रूप में चौंका देने वाली आपत्तिजनक चीजें पाई गई हैं, जिसके बाद एनसीबी ने कोर्ट से आर्यन की 11 अक्टूबर तक के लिए कस्टडी की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी को कस्टडी दी है। सर, आर्यन की कस्टडी को 7 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया है। एनसीबी के हाथ ऐसे क्या सबूत लगे हैं? देखिए, एनसीबी ने बहुत अच्छा काम किया। कोई दूसरी सरकार होती, कोई दूसरा अधिकारी होता तो शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार जिनके रिश्ते सीधे 10 जनपद से हो, जो प्रियंका वाड्रा का क्लोज मित्र हो, राहुल गांधी का क्लोज मित्र हो, उसके बेटे के ऊपर ये अदना सा अधिकारी एक्शन ले ले, ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन ये चीज़ें हो रही हैं तो देश को, हिंदुस्तान के सिस्टम के ऊपर, एजेंसियों के ऊपर वो गर्वान्वित महसूस करना चाहिए। लेकिन कोर्ट में आज जो सतीश माने शिंदे, जो इनके वकील थे, उन्होंने ये कहा कि हमारे लड़के जो आर्यन हैं उनके पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। एनसीबी ने कहा कि हमारे पास उसका फ़ोन है, उस फ़ोन में बहुत सारे ड्रग पैडलर्स के साथ इसकी बातचीत है और हमने छापेमारी की है, हमने इस पे इन्वेस्टिगेट किया तो मालूम चल रहा है कि बहुत बड़े खूंखार किस्म के ड्रग पैडलर्स जो है इनके मित्र की श्रेणी में आते हैं। और तो और इसने ऑनलाइन ड्रग्स खरीदे भी हैं, कैप्सूल्स मंगवाए हैं एमडीएमए के, एक्सटेसीज के, पेमेंट भी अपने ही फ़ोन से इन्होंने किया है। इस तरह की बातें एनसीबी की तरफ से वहाँ पे रखी गई और ये गुजारिश की गई कि हमें कुछ और समय दिया जाए ताकि हम इसके और भी कनेक्शंस उसको तलाश कर सकें, इनका क्या रोल है उसको भी हम लोग खंगाल सकें। तब जाकर के कोर्ट ने कहा कि इन्वेस्टिगेशन इज़ प्राइमरी, कि चूँकि ये एक ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन है और ये ओपन एंडेड इन्वेस्टिगेशन है, मसला ड्रग्स का है और छोटे छोटे बच्चे इसकी चपेट में आ रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन जब तक ये जारी है, इसलिए इनके रिमांड को एक्सटेंड किया जा रहा है। तो अभी 7 तारीख तक हुआ है, 7 तारीख के बाद एनसीबी कुछ और सबूत इकट्ठा करेगी और मांगेगी। तो देखिए कब तक शाहरुख खान का बेटा एनसीबी के गिरफ्त में रहता है। वैसे जो काम इसने किए हैं, जिस चीज़ में ये शामिल पाया गया है, उसके लिए तो जो भी सज़ा मिले वो कम है। जी डॉक्टर साहब, आखिरी खबर पाकिस्तान को लगे झटके पर। आतंक को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान बुरा घिर गया है। अब अमेरिका ने पाक को लताड़ लगाई है। दरअसल अमेरिका की उप विदेश मंत्री वेंडी शर्मन इस्लामाबाद दौरे पर जाने वाली हैं, लेकिन अपने दौरे से उन्होंने अपना एजेंडा क्लियर कर दिया है और कहा कि इमरान खान अपने यहाँ पर मौजूद सभी आतंकी संगठनों के खिलाफ कार्रवाई करें। हम बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकियों और आतंकवादी समूहों के खिलाफ निरंतर कार्रवाई की उम्मीद करते हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिकी नेता ने आतंक को लेकर पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है, इससे पाकिस्तान बौखला चुका है। देखिए, अमेरिका के उप विदेश मंत्री का दौरा होना है और वहीं से अमेरिका से ही उन्होंने अपना बिगुल फूंक दिया है कि इमरान खान बाज आ जाओ, काम पे लग जाओ, आतंकियों के खिलाफ जो है एक्शन लो, अदरवाइज मैं वहाँ पहुँचूंगी और वहाँ पहुँच करके तुम्हें लताड़ लगाऊंगी। दिक्कत क्या है, अमेरिका लगातार ये काम पाकिस्तान के साथ बहुत पहले से करता आ रहा है। जब हिलरी क्लिंटन वाइस प्रेसिडेंट थी तो जो भी हिंदुस्तान आती थी तो ये लोग कहते थे कि भाई आ जाएं। ओबामा हिंदुस्तान आते थे, कहते थे कि भाई एक बार, कम से कम एक बार विजिट तो मार दो, इंडिया के साथ बराबरी करनी है। तो हिलरी क्लिंटन जब भी वहाँ जाती थी या ये वहाँ के लोग वहाँ अमेरिका जाते थे मिलने के लिए, तो वो यही कहा करती थी कि डू मोर का मतलब कि और आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लो। लेकिन थोड़े से अंग्रेज़ी जो है पाकिस्तानियों की जो थोड़ी कमज़ोर होती है, वो डू मोर का मतलब इन्होंने समझ लिया कि भाई आतंकियों को और बढ़ाओ, और बढ़ाते बढ़ाते अब ये हालत हो गई है कि आपने पूरे तालिबान को
कब्जा करवा दिया अपने जिहादियों, अपने मुजाहिदीनों के द्वारा। अब सवाल ये है कि अमेरिका के रुख में ये बदलाव क्यों आया है। अब अमेरिका को पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक अफ़गानिस्तान में अमेरिका की सेना थी तब तक पाकिस्तान उनके लिए एक ज़रूरत के रूप में था। अब वहाँ पे कुछ नहीं है, अमेरिका का कोई स्टेक, तो वो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए नई रणनीति बना रहा है। बाइडेन की सरकार को अमेरिका को के लोगों को ये समझाना ज़रूरी है कि ये जो अफ़गानिस्तान में आपकी जो बेइज्जती हुई है उसके लिए ज़िम्मेदार कौन है। जो डिप्लोमेसी, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में जिस तरह से बयान इनके आ रहे हैं, जो उनके लोकल लीडर्स बता रहे हैं, जो वहाँ के संसद में हो रहा है, उससे एक बात तो बिल्कुल साफ़ है कि अमेरिका ने ये सोच लिया है कि सारा ठिकरा ये पाकिस्तान के ऊपर फोड़ देना है कि यही इन लोगों ने गद्दारी की, वादा खिलाफ़ी की। इन्होंने कहा था कि भाई तालिबान से बात करवा देंगे, एक इंक्लूसिव सरकार बनाएंगे, महिलाओं का राइट, बच्चों का राइट, माइनॉरिटीज़ के राइट्स, एक डेमोक्रेटिक सेटअप वहाँ पे हम क्रिएट करेंगे। लेकिन ये लोग अपनी बात से पलट गए हैं। तो पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका बिल्कुल ही दूसरे मूड में नजर आ रहा है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सटीक और बेहतरीन जानकारी। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।